ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ कल की पुराण के पंचम अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 5 को लेकर, जो कि प्रथम अंश के अंतर्गत आता है। तो अभी तक की कहानी में हम लोगों ने भगवान कल्कि के बारे में देखा। साथ ही साथ जो है शुक जी द्वारा पद माता पद्मा जी के बारे में वर्णन किया गया और साथ ही साथ कल्कि भगवान का उपदेश भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज उस वीडियो की कथा को जरूर सुने जाके। तो क्योंकि कंटिन्यूशन में अगर आप पूरे अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। जितना मजा मुझे सुनाने में आ रहा है, उतना ही मजा आपको जो है सुनने में भी आएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कथा कथा रोचक है और आगे भी आपको बहुत ही मजा आना पर, क्योंकि एक तो एक्चुअली भगवान की कोई भी कथा है वो रहस्य से भरी होती है और हर बार पढ़ने पे आपको एक नई चीज जानकारी मिलती है। मैं भी जितनी बार पढ़ूंगा मुझे जानकारी मिलेगी, ये मेरा परम विश्वास है। और आप लोग भी अगर मतलब करेंगे तो जैसे कि आप स्कूल की किताबें या टेक्निकल कोई भी बुक पढ़ते हैं और हर बार आप पढ़ते, जैसे मैं कंप्यूटर डिपार्ट मतलब बैकग्राउंड से हूँ, तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ता था, सी सी प्लस जावा, ठीक है, डॉट नेट, सी शार्प, तो हमेशा एक ही बुक को कई बार पढ़ता था। ये मेरे गुरुजी भी बोलते थे कि वो भी जब भी जावा की बुक, सेम बुक को बार बार पढ़ते थे और हर बार कहते थे मैं कुछ नया सीखता था। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे ग्रंथ में भी लगता है कि उनकी जो बात है वो अक्षरशः सत्य है, क्योंकि वो बात मैंने टेक्निकल बुक्स को पढ़ने में भी पाई और यहाँ ग्रंथ में भी पाई, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्पल जो टेक्निकल चीज़ों के होते थे हमारे गुरुजी हमको देते थे जब मैं अपना टेक्निकल पढ़ाई कर रहा था। तो वो वेदों पुराणों हमारी सनातन संस्कृति से ही रिलेटेड एग्जाम्पल देते थे टेक्निकल चीज को समझाने के लिए। तो ये भी उनका बहुत ही बड़ा गुण है जो मुझे उनका हमेशा से बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों, तो आप प्लीज जो है कंटिन्यूशन में पढ़िए, उसी बात समझ में आएगा। तो चलिए, गणेश जी का आह्वान करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पंचम अध्याय में। हम लोग माता पद्मा जी, जो कि लक्ष्मी जी का ही रूप है, उन्हीं उन्हीं का अवतार है, ठीक है, जो कि आने वाले समय में लेंगी या ले चुकी हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वो ले चुकी हैं भगवान कल की, पर यही कोशिश में है कि वो जरूर लेंगी जरूर। तो उन्हीं के वर्णन हम लोग आज देखेंगे। क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज़ सही नहीं है क्योंकि काफ़ी कोल्ड एंड कफ हो रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से गले में थोड़ा पेन भी है। गर्म पानी पी रहा हूँ पर अभी जो है ना उसमें पर्याप्त मात्रा में मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में। पर चूंकि मजा आता है आप लोगों को सुनाने में, इसलिए मैं जो है मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि बीच में कभी कभी ना चाहते हुए भी मिस हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। सुखदेव जी ने कहा कि बहुत समय व्यतीत होने पर जब पुत्री को र- राजा वृहदत्त ने उसे यौवनावस्था के लक्षणों से युक्त देखा, तब वह पाप की शंका से चिंता करने लगे। तब राजा ने अपनी रानी कौमुदी के प्रति कहा कि हे सुभगे, तुम मुझे परामर्श दो कि अपनी प्रिय पुत्री के विवाहार्थ किस शील गुण संपन्न एवं श्रेष्ठ कुलोत्पन्न राजा को आमंत्रित किया जाए। यह सुनकर रानी कौमुदी ने राजा को भगवान शंकर के वचन स्मरण कराते हुए कहा कि इसके पति भगवान श्री हरि ही होंगे, इसमें संशय नहीं है। उसकी यह वचन सुनकर राजा वृहदत्त ने रानी से पूछा कि हे प्रिय, यह तो बताओ कि भगवान विष्णु कितने समय से कितने समय में इसका पारिग्रहण कर लेंगे। हे प्रिय, अभी तो हमारा ऐसा भाग्योदय नहीं हुआ। जान पड़ता कि जिसके प्रभाव से ये वेदवती के समान मैं भी स्वयंवर में
भगवान श्री हरि को अपने जमाता के रूप में प्राप्त कर सकूं। देवताओं और दैत्यों के द्वारा मंथन किए जाते समुद्र से उत्पन्न हुई पद्मासना पद्मा के समान मेरी इस पद्मा को स्वयं वर में भगवान श्री हरि वर ले। ऐसा सोचते हुए राजा वृहदत्त ने अपनी कन्या के स्वयंवर के निमित्त गुणवान, शीलवान, रूपवान, विज्ञ एवं महान ऐश्वर्य वाले युवावस्था से परिपूर्ण राजाओं को सम्मान सहित आमंत्रित किया। इस प्रकार उस सिंगल द्वीप देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। बहुत प्रकार के मंगल होने लगे और राजाओं के निवास आदि के लिए स्थान सज्जित किए जाने लगे। विवाह की इच्छा से सुवर्ण मणिरत्नादि से विभूषित विभूषित हुए राजागण देश विदेश से अपनी सेनाओं के सहित ही वहां आने लगे। वे सभी बलवान राजागण रथ अश्व गज आदि विभिन्न वाहनों पर सवार होकर वहां आए। उनके ऊपर श्वेत छत्र लगाए और चमर डुलाए जाते थे। उस समय शस्त्रादि से दैदीप्यमान वे सब राजागण ऐसे शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के समाज में इंदु शोभित होते हैं। रुचिराश्व, सुकर्मा, मदिराक्ष, दृढ़ाशुग, कृष्णसार, पारद, जीमूत, क्रूर मर्दन, वाश, कुशाम्ब, वसुमान, कक, कृतन, संजय, गुरुमित्र, प्रमाथि, वज्रभ, संजय, अक्षम आदि अनेक महापराक्रमी नरेशगण वहां एकत्रित हो गए। वे राजागण विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण माला आदि से विभूषित होकर रंगभूमि में आकर सादर आमंत्रित होते हुए सुखपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। विभिन्न प्रकार के भोगों और ऐश्वर्य से संपन्न रमणीय चरित्र वाले एवं सबको प्रसन्न करने के स्वभाव वाले राजाओं को देखकर सिंगलेश वृहद्रथ ने अपनी वर वर्णिनी कन्या को स्वयंवर में बुलाया। गौरी, चंद्रांगना, श्याम, मणिमोती, रत्नों आदि से सब प्रकार विभूषित अत्यंत सुंदर हार को धारण किए हुए वह पद्मावती मोहमयी माया अथवा कामदेव की साक्षात पत्नी ही अवतरित हुई प्रतीत होने लगी। मैं स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल सभी लोकों में तो गमन करता हूँ, परंतु ऐसी रूप लावण्य वाली कोई अन्य कन्या मैंने कहीं भी नहीं देखी। उस कन्या के पीछे दासियां चल रही थी तथा उसके चारों ओर सखियां थी। नगर के बाहर दैवरी दैवरी कंगन हाथों में बेत लिए हुए अंतपुर के शासन में संलग्न थे। सभा स्थल के अगले भाग में बदीगण खड़े थे। उस रंगभूमि में राजकुमारी पद्मा मद गति से प्रविष्ट हुई। नुपुर और किंकड़ी से लोगों को मोहने वाली झनकार करती हुई और आगत नरेशों के कुल गुणशील आदि का वर्णन श्रवण करती हुई वह हंस गति वाली राजकन्या हाथ में रत्न माला लिए हुए अपने चंचल अंगों से शोभा को पाती हुई और कटाक्ष पूर्वक सुख को देखती हुई बढ़ती जा रही थी। वह हिलते हुए कुंडल वाली केश कुंडल की चंचलता से युक्त सुंदर ग्रीवा वाली विकसित मुख से मद मुस्कुराती हुई जिसके दांतों की पंक्तियां चमक रही थी, लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए कोकिला जैसे कंठ स्वर वाली जिसके रूप लावण्य से तीनों लोग मोहित हो रहे थे, उस मनमोहिनी सुकुमारी राजकन्या को रंगभूमि में घूमती हुई देखकर कामदेव के वशीभूत हुए राजागण ऐसे विह्वल चित्त हो गए कि उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्रादि सभी खुलकर पृथ्वी पर गिरने लगे। काम में विमोहित हुए उन राजाओं ने जैसे ही उस राजकन्या को वासनामय नेत्रों से देखा, वैसे ही वे जिस रूप पर लालायित हुए थे, वैसे ही रूप वाली कमनीय नारी का रूप उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार नारी सुलभ हास
विलास व्यसन चातुर्य सुंदर मुख और कमल जैसे नेत्रों को प्राप्त हुए वे राजागण अपने को स्त्री रूप देखकर पद्मा के पीछे पीछे उसकी सहेली बनकर चलने लगे। उस समय पद्मा के विवाह का वह उत्सव देखने के निमित्त मैं पास ही के एक वृक्ष पर बैठ गया। जब वे राजागण स्त्री रूप हो गए तो पद्मा अत्यंत शोकित हो गई उठी। मैं उसके विलाप को सुनता रहा। हे लोग स्वामिन, उस मंगलमय उत्सव के इस प्रकार समाप्त हो जाने पर पद्मा ने भगवान शंकर का ध्यान कर जो विलाप किया था उस करुण विलाप को आप श्रवण कीजिए। पद्मा ने देखा कि सभी राजागण मुझे देखते ही अपने हाथी अश्वरथ आदि से विलग होकर स्त्री रूप में मेरी सहेली होकर साथ साथ चल रहे हैं। तो वह अत्यंत दीनता पूर्वक अपने आभूषणों को त्याग कर धरती को कुरेदने लगी। फिर वह शिव जी के वरदान वरदान की सफलता के हेतु भगवान विष्णु का पति के भाव से ध्यान करने लगी। सियावल रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान जी की जय, बोलो श्री नीम करोली बाबा की जय, बोलो कैची धाम वाले बाबा की जय। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी, राम राम नीम करोली बाबा जी, जय श्री राम नीम करोली बाबा जी। तो ये था दोस्तों हमारे पास पांचवा अध्याय आज का, जिसमें पद्मा जी का ही वर्णन सुखदेव जी द्वारा जो हमारे लास्ट अध्याय में स्टार्ट किया गया था, उन्हीं के द्वारा उनकी जो है वर्णन किया गया है। तो बड़ा ही अच्छा, मतलब आप देखते हैं किस तरीके से उनका भी स्वयंवर रचाया गया माता सीता की तरह। बट चूंकि शंकर जी ने वरदान दिया था कि जो भी आपको कुदृष्टि डालेगा आपके ऊपर तो वो स्वयं ही पुरुष जो है स्त्री बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि इस युग में ये कलयुग है, तो इसमें जो है ना मानव की भावना अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ये सोचकर भगवान शंकर ने ये वरदान दिया था। और और ये कहा था कि श्री हरि जो कल के रूप में अवतारित हुए हैं वही आपका वर्ण करेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी कथा, बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया हुआ है और आपको इस तरह की कथाएं सुनना, रहस्यमय कथाएं सुनना पसंद है, ठीक है, और कई सारी बुक्स की रिव्यूज देखना पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को जो है आप फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है आप भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर अपना जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।